यार वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन कब तक भाई, कब तक इंडियन बॉलिंग यूनिट का जो तंबू है वो बुमराह के बंबू पर गड़ा रहेगा? मतलब आई डोंट गेट इट कि आप एक ही बंदे को, अब शुभमन गिल को ये समझ में आ रहा होगा क्यों रोहित शर्मा हर बार घूम फिर करके एक ही आदमी के पास चले आते थे। यार देखो, बहुत फैक्ट सी बात आपको बताता हूं, एक के विराट कोहली ने जिस तरह से सिराज को यूज किया है उस तरह से अभी तक कोई भी कप्तान इस काम को नहीं कर पाया। और मैं आपको नंबर के साथ स्टेट कर रहा हूं, और इस टाइम पर बहुत जरूरी है शुभमन गिल के लिए कि भैया वर्कलोड मैनेज करो, वरना अगर एक ही आदमी के बंबू पर पूरा तंबू गाड़ दोगे देन थिंग्स आर नॉट गोना वर्क वेल। और आप उस पर कैच छोड़ रहे हो, मतलब बुमराह की बॉल पर कैच छोड़ना क्राइम होना चाहिए। मतलब यार, जडेजा कैच छोड़ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, और बहुत मुश्किल कैचेस नहीं छूट रहे कि भागते हुए, जायसवाल का थोड़ा मुश्किल भी था बट वो मुश्किल नहीं था, इस लेवल पर आप वो कैचेस लोगे। बट यहां पर आप अकेले बुमराह पर लोड सारा नहीं डाल सकते, और लास्ट में नो बॉल भी हो गई। मतलब किस्मत भी थोड़ी सी खराब चल रही, कैचेस भी छूट रहे हैं, लास्ट में अपनी बॉल पे नो बॉल भी हो गई। आपने रूट को, खैर रूट के आपने सबको ही ले लिया, आपने रूट को लिया, ब्रूक को लिया, बट ब्रूक भाई नो बॉल हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, सिराज को कैसे यूज करना एक बार जाकर देखो, पुरानी किताबें खोलो, क्यों ऐसा हुआ था कि 51 मैचेस में जब कोहली की कप्तानी के अंदर सिराज खेल रहे थे तो 51 में 81 विकेट लिए हैं, एवरेज 29 का है सिराज का। लेकिन वही सिराज जब अदर कैप्टन के नीचे आते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो उनका एवरेज 29 से सीधा 39 हो जाता है। 17 मैच में 19 विकेट, सिर्फ 17 इनिंग में सिर्फ 19 विकेट आती है, वहां पर 51 इनिंग में 81 विकेट, यहां पर 17 इनिंग में 19 विकेट। देयर इज समथिंग जो मिस हो रहा है। इस वजह से आप चाहे तो सही टाइम पर, सही जगह से, सही तरह से, सही माइंडसेट से, देयर इज समथिंग जिस पर काम करने की जरूरत है। देखो, गिल ने सेंचुरी लगाई, हम सब ने तारीफ करी, बहुत अच्छा फाइट बैक था, एंड इट वाज समथिंग जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज बहुत मजाक उड़ रहा था आपका। लेकिन इस टाइम पर यू आर एट दैट पॉइंट जहां पर आप एक इंसान पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो। जिस तरह से एक टाइम पर रोहित शर्मा पर सेम चीज के लिए सवाल उठते थे कि भैया क्या कुछ होता है, आप हर बार बॉल घुमा करके बुमराह के हाथ में दे देते हो, बुमराह हर बार डिलीवर करके देते हैं। इस बार आपको उससे चेंजेस करने पड़ेंगे, प्लेयर्स जो कैचेस छोड़ रहे हैं उससे थोड़ा निकल कर आना पड़ेगा। सोचा बेन डकैट ने कहा कि भैया वो जसप्रीत बुमराह का जो ओवर था इट वाज हेल ऑफ एन ओवर, मतलब वो टिपिकल जसप्रीत बुमराह डूइंग जसप्रीत थिंग वाला हिसाब किताब था। आप सोचो कि जसप्रीत बुमराह, जो हम कहते हैं ना कि जसप्रीत बुमराह प्लेस फॉर आवर कंट्री, इट्स अ बिगेस्ट फ्लेक्स, इट्स अ दिस, इट्स अ दैट, भाई ये बंद करो कहना आप। मतलब ठीक है, बातें बड़ी बड़ी हो गई, अब आप सोचो इस बात को कि बुमराह जो है वो इंडिया का नहीं, बुमराह अब एशिया का सबसे बड़ा बॉलर बन गया है। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सेना कंट्रीज में वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इट्स नो जोक। लेकिन भाई आप उनका कोई साथ तो दो। वसीम अकरम के पास वकारी यूनुस हुआ करते थे, साथ साथ शोएब अख्तर गेंदबाजी किया करते थे, यहां पर तो कोई कर ही नहीं रहा यार, यहां पर तो कोई लोड ही नहीं है भाई। सोचो बुमराह के पास अब सेना कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट में 147 विकेट्स हैं, वसीम अकरम के पास 146 थी। वसीम अकरम एक जनरेशनल बॉलर था, लेकिन उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया, बट आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। यू हैव ओवरटेकन वसीम अकरम, ब्रिलियंट थिंग, आज 3 विकेट गिरी, इनफैक्ट 4 विकेट गिरी इंग्लैंड की, एक नो बॉल पर, वो भी बुमराह। अगर ऐसा होता कि नो बॉल पर सिराज ने ली होती तो हम कहते कि चलो ठीक है, कम से कम विकेट तो आई, चलो उम्मीद करेंगे थोड़ा पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो भी आई बुमराह के इसमें। भाई 13 ओवर बुमराह ने गेंदबाजी की है, 48 रन लीक करे, रन थोड़े ज्यादा भी लीक कर दे कोई दिक्कत नहीं है, 3 विकेट बंदा लेकर गया। आप सोचो कि 3 का 3, आप सोचो कि अगले सामने वाली टीम का जो रूट, जो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे लेजेंडरी बैटर इस टाइम पर इंग्लैंड के पास है, उसको 10 बार डिसमिस कर चुका है बुमराह। बुमराह के सामने रूट नहीं चल पाते, बुमराह के सामने रूट का एवरेज टेस्ट में 29 है, 290 रन बनाए 570 बॉले के लिए, जिसमें 10 बार वो आउट होकर गए। सो बुमराह, अगर एक बार को इमेजिन कर लो कि बुमराह टीम इंडिया में नहीं है तो क्या होगा। जो बुमराह को इतना प्रिविलेज मिलता है ना, जो हम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों, कि वो कह रहे हैं हम 3 मैच खेलेंगे, तो आप कहते हो ठीक है जी तुम 3 ही मैच खेलो, बाकी इस वजह से भाई जिसको आप इतना लोड दो और वो इतना काम आपको करके दे, आप फिर क्या बोलोगे, भाई तुम 3 खेल लो वही बहुत है, तुम 3 खेल के हमें 3 जिता दो, क्योंकि उसके अलावा 2 हम हार भी जाएंगे तो सीरीज तो जीत जाएंगे। आप सोचो 2024 से बुमराह ने इंडिया के लिए 76 विकेट्स लिए हैं और बाकी पूरी टीम ने 75 विकेट। ये सोचो कितनी बड़ी बात है। 2024 से टेस्ट में एक तरफ पूरी टीम है, एक तरफ अकेले बुमराह, फिर भी वो 1 विकेट से आगे है। सेना कंट्रीज में ही हैज बीन ब्रिलियंट। और अगर आप में से किसी के दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि यार शमी होते ना तो बहुत अच्छा होता, शमी ऐसे कर लेते, शमी का रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा नहीं है। शमी का एवरेज सबसे बुरा अगर कहीं है तो वो इंग्लैंड में है। तो आप ये तो मत सोचो कि शमी होते तो हाँ, आई अंडरस्टैंड कि शमी इज अ ब्रिलियंट बॉलर और पिछले कुछ टाइम से काफी इंप्रूवमेंट आई है, होते तो काफी बेहतर होता, बहुत सारे बैटर उनसे काफी पीछे हटकर खेलते हैं, यस डिफरेंट होता। बट अभी जो आपके पास मौजूदा हाल में जो प्लेयर्स हैं आप उन पर ही देखो, उनसे ही कुछ उम्मीद निकालो। ये सवाल जरूर उठकर आएगा, क्या हम अगले मैच में एक और स्पेशलाइज बॉलर खिला सकते हैं?
क्या हम शार्दुल ठाकुर को बिठा करके एक और स्पेशलाइज बॉलर खिला सकते कि भाई हम 3 पेसर नहीं, हम 4 मेन पेसर के साथ जाएंगे, जो हमारा चौथा स्पिनर है, पांचवा हमारा जो एक ऑप्शनल पेसर है, एक ऑलराउंडर है, उसको ना रख के हम एक और मेन पेसर रखेंगे और फिर उसके बाद बुमराह रहेंगे, तो आपको जडेजा रहेंगे स्पिनर। हमारी बैटिंग यूनिट में एक बंदा कम जरूर होगा, लेकिन ऊपर से पावर पैक चल रहा है, ठीक ठाक रन आए, अगर अगली इनिंग में भी रन आ गए तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसकी तरफ सोच सकते हो, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? आपका बॉलर है वो काम नहीं कर रहे, और एक बॉलर जो है वो क्रेजी बॉलर, सोचो कि सेना कंट्रीज में एक खिलाड़ी इंडिया की तरफ से जिसने सबसे ज्यादा रन किए एशियन बैटर्स में, वो है सचिन तेंदुलकर, 5,387 रन, सबसे ज्यादा रन, और वही सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह। सो कंपैरिजन आप सचिन का अगर बुमराह से करोगे बॉलिंग और बैटिंग में तो गलत नहीं होगा भाई। उसको इंडिया से खिला वो वैसे ही खेलता, उसको मुंबई इंडियंस से खिला वो वैसे ही खेलता है, सेना कंट्रीज में वही तबाही मचाता, व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, फ्लैट पिच हो, सब कुछ तो करके दे रहा है एक खिलाड़ी और एक तरफ पूरी टीम। सो इट्स हाई टाइम कि आप इस बात को समझो कि आपको विकेट्स चाहिए हो तो हर बार बुमराह की तरफ नहीं देखना पड़े। कल को कुछ फिर से होता है बुमराह की तरफ तो क्या करोगे आप सेना कंट्रीज में? कौन से बॉलर उठ कर आएंगे जो बुमराह की हाजिरी में काम नहीं कर पा रहे, बुमराह की गैर हाजिरी में काम कैसे करेंगे? भाई इंडिया को सोचना पड़ेगा, इंडिया को अपनी बॉलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज फिलहाल तो इंग्लैंड 209 पर 3 है, जो कि 4 भी हो सकता था, लेकिन ये जो 262 का ट्रेल दिख रहा है ना, ये अगर एक अच्छी पार्टनरशिप आ गई तो कहानी जो है खत्म हो जाएगी। इंडिया का बड़ा गंदा कोलैप्स हुआ था, इंडिया ने 477 जो बोर्ड पर लगाए, 430s में इंडिया 3 विकेट डाउन था, लग रहा था 500 600 बन सकता है, लेकिन उसके बाद धड़ 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 गिरे हम। 430 पर हमारी 3 विकेट थी और 471 पर ऑल आउट हो गया, लास्ट 41 रन में 7 विकेट हमारी गिर गई है। सो यस, हमें चाहे तो कुछ ऐसा कोई करके दे कि भाई आए और एकदम क्रेजी तबाही करके दे, या कैचेस कम से कम बराबर पकड़ो, अपॉर्चुनिटीज निकाल निकाल कर दे रहे हैं बुमराह, कैचेस ना ड्रॉप करो, और जो अदर बॉलर्स हैं वो थोड़ी सी जिम्मेदारी लें, बिकॉज भैया एक आदमी के कंधे पर, एक आदमी के बंबू पर कब तक अपना तंबू गाड़ोगे? आई डोंट नो। वैसे एक डिसहार्टनिंग सी चीज़ है कि आपका स्पेसर्स हैं लेकिन वो किसी काम नहीं आ रहे हैं, और सिराज जो है वो कैसे कोहली की हाजिरी में इतने अच्छे गेंदबाज थे और कोहली के एब्सेंस में कैसे, कोहली की बिना कप्तानी में कैसे इतने खराब नंबर हो जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कप्तानों को समझना पड़ेगा, बिकॉज बैटिंग हो गई, रन बोर्ड पर आ गए, ये पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर आपने कल सुबह पहले सेशन में 3 विकेट 2 विकेट नहीं निकाले, देन इट्स गोना बी अ बिग बिग फ्लॉप, अ बिग बिग फॉल, और फिर इवेंचुअली अ बिग बिग लॉस। खैर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हु डू यू थिंक कैन स्टेप अप अपार्ट फ्रॉम बुमराह? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय बाय।